अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और अपनी पनाह में रखे, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो आइंदा चंद दिनों में 9th और मैट्रिक के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि बहुत अच्छे से उनके पेपर जो हैं वो हो जाएं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री और फन। So let's start with me with fun, or we can say the chemistry. हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री। क्यों? इसलिए कि अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे हमें केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। तो बेसिक डेफिनेशन में जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है वो है मैटर। बच्चों, आप गौर करो कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फर्नीचर है, बुक्स है, पेंसिल है, इसके अलावा क्लॉथ्स हैं, स्टेशनरी बॉक्स है आपका। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज ऑल थिंग्स आर मैटर। मैटर होता क्या है? तो मैटर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर कहलाती है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है वो मैटर कहलाती है। तो अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे कि एक अगर पेन भी है तो वो जगह भी घेरता है और वो उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, और उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मिस एयर जो है वो जगह नहीं घेरती है और उसका वज़न नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो एक बलून अगर एम्प्टी बलून है तो वो थोड़ी सी जगह लेगा, और अगर उसमें एयर आप भर देंगे तो उसकी जगह ज़्यादा होगी और कुछ ना कुछ वेट भी उसका होता है। तो हमारे आसपास सारी चीज़ें मैटर हैं। आप लोगों से एक सवाल है मेरा बच्चों कि हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ भी है जो इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, यानी कि एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास आसपास ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर क्या बल्कि तमाम चीज़ें मैटर हैं। तो मैटर जो है वो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन रखता है। ठीक है ना? अब मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास जो कि बिल्कुल प्योर होती हैं। जो प्योर चीज़ें हैं हम उनको किस कैटेगरी में लाएंगे? सब्सटेंसेस की कैटेगरी में लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल सॉल्ट। हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना जो है वो टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं। हमारा खाना नहीं बन सकता अगर हम उसके अंदर नमक ना डालें तो, है ना भाई? और अगर नमक ना डालें तो क्या होगा? आप सब खाना ही नहीं खाएंगे, है ना? लेकिन बहुत सारी ऐसे भी चीज़ें हैं जो इम्प्योर हैं। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ से इनके एग्जाम्पल देखें तो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट आर सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर मिक्सचर्स। तो एवरी प्योर मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। हर वो चीज़ जो बिल्कुल प्योर है वो क्या है? सब्सटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर। वाटर वैसे तो वाटर बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है, तो हमारे पास जो आता है वाटर वो वैसे प्योर नहीं होता। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, सॉल्ट है, सैंड है, डायमंड है, सल्फ़र है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? प्योर सब्सटेंस हैं। लेकिन अगर आप टेबल सॉल्ट के अंदर थोड़ी सी सैंड अगर मिला देते हैं तो क्या वो प्योर रहेगा? नहीं, वो प्योर नहीं रहेगा ना। तो टेबल सॉल्ट खुद तो एक प्योर सब्सटेंस है, और प्योर अगर मैटर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा। तो टेबल सॉल्ट क्या हो गया? प्योर। सैंड क्या चीज़ हो गई? प्योर। डायमंड क्या चीज़ है? प्योर।
अगर डायमंड के अंदर कोई और चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो इम्प्योर हो जाएगा। बिल्कुल जो प्योर डायमंड है वो सब्सटेंस कहलाएगा, लेकिन अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर आ जाएंगी तो फिर वो सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर आप सैंड को, चॉक के पीसीस को, आयरन पार्टिकल्स को मिक्स कर देते हैं तो अब जो चीज़ बनेगी वो सब्सटेंस नहीं है, वो इम्प्योर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस, और अगर मैटर प्योर नहीं है तो फिर दीज आर मिक्सचर्स। तो एक बड़ी मज़े की एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सैलड, मेरा तो भाई बहुत फेवरेट है सैलड। आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? तो अब सैलेड को देखिए आप, सैलेड के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डालते हैं और अपनी मर्ज़ी से डालते हैं। हम उसके अंदर क्यूकम्बर डालते हैं, हम उसके अंदर ओनियन डालते हैं, हम उसके अंदर कैरेट डालते हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हो हमारे घर में हम उसके अंदर डाल के उसको मिक्स करते हैं। कोई यहाँ पे फिक्स्ड जो है वो प्रोपोर्शन नहीं है कि हमने इतनी ओनियन डालनी है, हमने इसके अंदर इतना कैरेट डालना है। हम अपनी मर्ज़ी से डालते हैं उसके अंदर चीज़ें, और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद भी हर जो चीज़ उसके अंदर है उसका जो एक अपना टेस्ट है, उसकी जो एक अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो हैं वो रिटेन होती हैं, वो जो है जो पहले थी वही रहती हैं। कोई नई चीज़ नहीं बन रही है ना भाई? तो ये जो चीज़ इस तरह की है जो इम्प्योर है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें मिक्स हैं, ये क्या चीज़ है? ये कैसा मैटर है? ये मिक्सचर्स है। और अगर हम सैलेड के अंदर से एक खीरा उठा लेते हैं तो वो बिल्कुल प्योर होगा, तो हम एक खीरे के पीस को क्या कहेंगे? सब्सटेंस। लेकिन पूरे सैलेड को क्या कहेंगे? मिक्सचर। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो a piece of pure matter is called substance, and the different substances are mixed together without any fixed proportion, without any chemical change, are formed mixture. ये केमिकल चेंज, ये फिज़िकल चेंज जो है ये क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए अपने जहन में रखिएगा कि एनी चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड is called physical change, and any change which cannot be reversed is called chemical change. If two or more substances are combined together without any chemical change, mixtures are formed, and when the chemical change is occur, substances are formed. तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो मज़ीद कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड की जा सकते हैं, और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी कि मिक्सचर हैं उनकी मज़ीद कितनी क्लासेस हैं, और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अपनी डेली लाइफ से। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मैटर क्या होता है, और मैटर अगर प्योर फॉर्म में है तो सब्सटेंस है, और अगर डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके कोई ऐसी चीज़ बनी है जिससे विदाउट केमिकल चेंज बनी है तो फिर वो क्या चीज़ है? वो है मिक्सचर। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।